प्रेजेंटेशन टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेने का अमल। हम सांस कैसे लेते हैं और हमें किस किस फेजों से गुजर कर सांस लेना पड़ता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग एक फिजिकल अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें गैसों का तबादला। वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेने के दौरान जो जानदार होता है वो जब सांस लेता है तो गैसों का तबादला करता है, ऑक्सीजन को जज़ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। हम यूँ भी ले सकते हैं the breathing is a physical process in which taking in of carbon dioxide. The breathing is a physical process in which taking in of air to get oxygen and taking out of air to get right carbon dioxide. यानी breathing एक physical अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से खारिज करते हैं। तो ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं। There are two phases of the breathing. एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि सांस को अंदर ले जाना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि सांस को बाहर निकालना यानी सांस को खारिज करना। इनहेलेशन अब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन का एक दूसरा नेम है इंस्पायरेशन। इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। हमारा अगर हम बात करें अपने सीने की यानी चेस्ट की, तो हमारे चेस्ट में दो फेफड़ों का एक जोड़ा होता है यानी लंग्स का एक पेयर होता है और लंग्स के जो हम सांस लेते हैं लंग्स में जाती है यानी फेफड़ों के जरिए हम सांस लेते हैं। हमारी छाती है उसके ऊपर एक हड्डी है जिसे हम कहते हैं स्टेर्नम और इसकी बैक साइड पे जो हड्डी होती है उसे कहते हैं वर्टिकल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। इसके दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन के दौरान सांस को जब अंदर ले जाते हैं जो हमारा डायाफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है। उसकी एक शक्ल होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम कहते हैं, ये उसकी स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम कहते हैं डूम शेप। यानी इसे डूम शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुंबद बना होता है। तो इंस्पायरेशन इनहेलेशन के दौरान जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो जो हमारे रिब्स मसल्स यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब पसलियाँ सिकुड़ जाती हैं तो वो ऊपर की जानिब उठ जाती हैं। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन our ribs muscles contract। यानी इंस्पायरेशन के दौरान जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो जो हमारे रिब्स मसल यानी पसलियाँ होती हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। जब वो सिकुड़ जाते हैं तो वो ऊपर की जानिब उठ जाते हैं। Ribs are raised। इसके अलावा जो हमारा डूम शेप यानी डायाफ्राम होता है उसकी जो डूम शेप यानी ऊपर रुमाल होती है वो खत्म हो जाती है। जब ये हमारी पसलियाँ ऊपर आ जाती हैं उसी दौरान जो हमारा डायाफ्राम होता है वो भी सुकड़ता है और वो नीचे की जानिब आ जाता है। तो यूँ लिख सकते हैं
diaphragm also contracts and is lowered. डायफ्राम सिकुड़ जाता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है। आगे जो हमारा फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े वो क्या करते हैं, उन पर प्रेशर कम हो जाता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो उनके दरमियान जो उनके मसल्स हैं, उनके दरमियान जो खला है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और वो फैल जाते हैं, यानी एक्सपैंड हो जाते हैं। तो न्यू लिख सकते हैं our lungs expand and pressure on the lungs is also decreasing. जब हमारे फेफड़े फैल जाते हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाता है। फेफड़े के फैलने से और डायफ्राम के सिकुड़ने से और जो लिप्स मसल होती है वो भी सिकुड़ जाती है। इनके सिकुड़ने से जो हमारा ये थोरैसिक कैविटी यानी सीने का जो एरिया होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो सीने का जो एरिया थोरैसिक कैविटी का एरिया है वो भी बढ़ जाता है। थोरैसिक